हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रागिनी। तो आज का हमारा ट्यूटोरियल है गूगल फ्लैश जीसीपी आउटेज एजेंट। तो पहले हम एजेंट क्रिएट करने से पहले हम ये देखेंगे। हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इस वीडियो में देखें क्या क्या कवर करेंगे। पहले तो हम कवर करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमारी क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे एआई एजेंट क्या होता है। हम फिर देखेंगे कि सोल्यूशन क्या है। अगर हम कोई एजेंट बना रहे हैं तो उसका कैसे बना रहे हैं, प्रोडक्शन रेडी हम कैसे वर्क कर रहे हैं, तो हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। फिर हम इसका लाइव डेमो देखेंगे और हम ये लाइव डेमो क्रिएट करेंगे और हम इसको देखेंगे। टेस्ट बिल्ड करेंगे पूरा और टेस्ट करेंगे, नोटिफाई करेंगे स्लैक में। ये आज हम इतना देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रॉब्लम। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, आपको कैसे पता चलता है कि जीसीपी डाउन हो गया? या आपको कैसे पता चलेगा? या फिर आप अगर जीसीपी डाउन हो गया है तो आपकी टीम कैसे हैंडल करती है? ये मैं बताती हूँ। ये या कई सारे सिनेरियो, या तो आपको न्यूज़ फीड से पता चलता है। अगर आप वीकेंड है तो आपको न्यूज़ से आ जाएगा कि हाँ, ये जैसे एडब्ल्यूएस रिसेंटली डाउन हुई थी तो न्यूज़ में आया, बहुत बड़ी न्यूज़ बनी थी। ऐसे अगर आप टैकल नहीं कर रहे हो तो आपको न्यूज़ से पता चलेगा। या तो आपका क्लाइंट एंग्री मैसेजेस करेगा स्लैक में या कहीं मेल करेगा आपको। राइट। तो इस सब और ये सब से हमें बचने के लिए अगर हम इसका क्या सोल्यूशन होगा कि हम एक ऐसा एजेंट बनाए कि वो खुद हमें नोटिफाई करे जब कोई सर्विसेज डाउन हो। राइट। अब मैंने एजेंट यूज किया, राइट, तो क्वेश्चन तो बनता है कि ये एजेंट होता क्या है। एजेंट क्यों बोल रहे हैं? हम तो बोल सकते हैं कि हमने कोड लिखा और ये हो गया। तो बेसिकली हमारा एजेंट एजेंट भी एक कोड ही होता है, एक प्रोग्राम होता है नॉर्मल। बट डिफरेंस ये होता है कि हमें जो प्रोग्राम होता है उसको बार बार ट्रिगर करना पड़ता है। कोई भी चीज़ होता है कि अगर एपीआई है तो हम उसको कॉल करते हैं, फ्रंट एंड से ट्रिगर करते हैं। राइट। बट एजेंट में क्या होता है, आपको ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है। एजेंट खुद डेटा कलेक्ट करता है, सोचता है और एक्ट करता है। मतलब हमको हमको ह्यूमन बस ऐसे एजेंट बना के वो देख ऑब्जर्व कर रहा है और वो सोचने का काम, करने का, नोटिफाई करने का काम एजेंट कर देता है। ये डिफरेंस है नॉर्मल प्रोग्राम और एजेंट में। अब एजेंट को, अब ऐसा तो नहीं, एजेंट तो बनाना पड़ेगा, राइट। तो एजेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है? बेसिक, अगर पहले स्टार्ट के लिए इस फर्स्ट वीडियो में बेसिक क्या क्या जरूरत है? एक एलएलएम, जो कि ब्रेन उस को जनरेट करने के लिए। एलएलएम हम इस वीडियो में ओपन एआई का यूज करेंगे। मैं अभी वो बताऊंगी कि आप कैसे यूज करोगे। या एलएलएम और दूसरा टूल। ये अभी एजेंट बनाने के लिए बेसिक है, राइट। कि बेसिक एजेंट बनाने के लिए एलएलएम और टूल। अब टूल क्या होता है? अब टूल होता है कि हमें अगर अगर हमें एजेंट से काम कराना है तो उसको कुछ तो एपीआई प्रोवाइड करेंगे। तो एक्सटर्नल एपीआई से कनेक्ट करने के लिए कॉलिंग करना, ये टूल होता है। इट्स कॉल्ड टूल, राइट। एलएलएम क्या करता है? वो जो इंसिडेंट होता है उसको अंडरस्टैंड करता है। और ये सब एजेंट एजेंट जो है ये सब डेटा कलेक्ट करता है, डिसाइड करता है कि हमें नोटिफाई करना है या नहीं करना है। ये एजेंट होता है, राइट। क्लियर? अब इसका देखेंगे अब ठीक है, अब हमें समझ में आ गया कि बेसिकली हम अब क्या करेंगे, एक एजेंट बनाना है। तो अब एजेंट बनाने के लिए इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि हम जीसीपी का एक जीसीपी का डेटा लाइव उठाएंगे, जो जीसीपी खुद प्रोवाइड करता है हम लोगों को, जो कि होता है, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट है, मैंने शेयर भी किया हुआ है आपके साथ। यस, मैं ओपन कर दूं तो आपको पता चलेगा ज़्यादा। हाँ, ये अभी भी एरर आया हुआ है। ये जीसीपी की लाइव वेब एक्सएमएल फाइल है जिससे हम डेटा लाइव फेच करेंगे। डेटा फेच करने की बात की मैंने अभी बताया, तो इसका मतलब हम इसमें टूल यूज करेंगे, राइट। तो इसका सोल्यूशन हो गया। इसके सोल्यूशन के लिए टूल हो गया जीसीपी का डेटा फेच।
ये एपीआई हो गई, राइट। अब एपीआई से हमने डेटा ले लिया, अब इसको पार्सिंग करेंगे और ये सब डेटा को सही फॉर्मेट में लाएंगे। ये हमारा पाइथन का काम हो गया कि हम इसको कैसे पार्स करते हैं, हम फीड पार्सर यूज करेंगे। अब इस डेटा को जनरेट करना, इंसिडेंट निकालना, ये हम कैसे करेंगे? एलएलएम के थ्रू, राइट। तो हमारा ये दो चीजें हम यूज करेंगे, तो हम जीसीपी का लाइव डेटा यूज करेंगे और हम एलएलएम के थ्रू उसको जनरेट करेंगे और इसका एक एजेंट बनेंगे। अब प्रोडक्शन रेडी अगर हमें देखना है कि प्रोडक्शन रेडी ये आर्किटेक्चर कैसा होगा, तो ये हम ऐसा आर्किटेक्चर बनाएंगे। एजेंट, अगर हमने एक एजेंट बना दिया, राइट, तो ऐसा नहीं है कि हम जाके बार बार कॉल कर रहे हैं, एपीआई हिट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं। इट शुड भी चलना चाहिए, मतलब कि हमें एक शेड्यूलर बनाना पड़ेगा, ये क्लियर है हमारे लिए, राइट। और ये शेड्यूलर 5 से 10 मिनट में रन करे ऑटोमेटिकली एंड डेटा फेच करके लाइक कॉन्टिन्यूअस चेक करे, कॉन्टिन्यूअस ओके डाउन और नॉट। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि हमें शेड्यूलर बनाना पड़ेगा। अब शेड्यूलर या तो ग्रॉन जॉब लिखो या फिर गिटहब एक्शन लिखो, ठीक है। फिर हमारा दूसरा है कि फेच डेटा। अब ये जो डेटा है, हमारा जो फेच टूल डेटा, ये हम डेटा ये अब हमें ये डेटा लेके आना है, ठीक है। अब ये शेड्यूलर चलेगा, ये डेटा लाएगा, ये जीसीपी का फीड डेटा डेटा लेके आएगा। अब हम फीड पार्सर से उसको डेटा, अब हम डेटा ऐसा तो नहीं दिखाना है, हमारा एंड गोल ऐसा रहेगा, हम ऐसे दिखाएंगे कुछ। अगर अलर्ट आता है ये एडब्ल्यूएस का है, ये एडब्ल्यूएस का भी मैंने बना रखा है, अगर आपको देखना है तो आप ये एडब्ल्यूएस का आउटेज देख सकते हो, एजोर का भी आप देख सकते हो। तो सेम ऐसे ही फॉर्मेट हमें इंसिडेंट मिलेगा स्लैक में। सर्विस इज दिस, सर्विस जो पर्टिकुलर सर्विस EC2 S3 जो भी होगी, रीजन, इंसिडेंट टाइप क्या होगा, कॉन्फ़िग, ये सारी चीजें ऐसे आपको मिलेंगे, राइट। तो यहाँ थे। अब क्या, हाँ अभी देखो, अब हमारी क्रॉन जो 5 5 मिनट में चल रही है, तो डेटा तो रिपीटेटिव, एक बार हमने भेज दिया, दोबारा 5 मिनट बाद हम दोबारा डेटा तो नहीं भेजेंगे, राइट, करेक्ट। तो हम इसको स्टेट मैनेजमेंट करेंगे, एक डेटा सेव करके रखेंगे, अगर रिपीटेटिव डेटा है तो हम दोबारा उसको नहीं भेजेंगे, राइट। तो इसके लिए एक मेमोरी स्टेट स्टोर करेंगे, इसलिए मेमोरी भी बनाएंगे। ये पार्ट हम दूसरे पार्ट में वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं एक फुल आर्किटेक्चर की ये क्लाउड एजेंट प्रोडक्शन रेडी कैसा कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर हम डेटा में हमने निकाल लिया, न्यू इंसिडेंट हमें मिल गया, हम एलएलएम कॉल करेंगे, एलएलएम उसकी समरी जनरेट करेगा, जैसे ये समरी कि हमें ऐसे भेजना है। फिर इसके बाद ये नोटिफाई कर देगा, अगर हमें नोटिफाई करना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, अदर नहीं करना है तो नहीं करेगा। और ये शेड्यूलर हर 5 मिनट में चलेगा, एवरी 5 मिनट। आज आज को जो डेमो है, हम डेटा फेच करेंगे, उसको डेटा को समराइज करेंगे और स्टैक, अगर कोई डेटा इंसिडेंट आता है तो हम उसको नोटिफाई करेंगे। और दूसरे वीडियो में हम पूरा क्रॉन जॉब लिखेंगे, स्टेट मैनेज भी करेंगे, और इसके बाद कि हम कैसे चेक पॉइंट्स कर सकते हैं, करेक्ट। ये सारा मैं वीडियो, ये सारा डॉक्यूमेंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, ये वाला भी आर्किटेक्चर एंड ये वाला, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे। और अब हम लाइव इसका डेमो देखते हैं। लेट मी ओपन माय गिटहब। हम्म मोर। तो ये मैंने रेपोजिटरी बना रखी है, आप इसको क्लोन ले सकते हो। ये है, ये मैं सारे रिसोर्सेज में अपने वीडियो उसमें डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। तो चलते हैं। मैंने अपना ENV फाइल्स वो कर लिया है, मैंने क्लोन ले लिया है, रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर ली है मैंने, readme में सारा डाल रखा है कि वर्चुअल फाइल फिर एक्टिवेट, ये मैक के लिए है, और आप विंडोज़ के लिए सेम ही होता है, जस्ट गूगल इट, या फिर मैं इसमें मेंशन कर दूंगी। उसके बाद आप रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर लेना। लेट मी राइट इट डाउन, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। तो हमारी डिपेंडेंसी क्या क्या है? एक तो हम लैंगचेन है,
एलएलएम के लिए ओपन एआई की यूज़ की है। ओपन एआई की लैंगचेन ओपीआई उसको रन करने के लिए हमारे डॉट एनबी फाइल जिसमें हमारी एपीआई की होगी, और हमारे स्लैग नोटिफिकेशन का बोट होगा। हाँ, एक चीज़ और, फीड पार्सर जो हम जो डेटा है जीसीपी का एक्सएमएल फाइल को उसको फॉर्मेट में करने फीड, ये यूजफुल नहीं है, ये मशीन लर्निंग उसके लिए है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे ये क्या है। तो मैंने अपनी डिपेंडेंसी ये की है, आप बस ये कमांड चलाना और इन सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएंगी। अब हम देखते एजेंट बनाते, अब हम देख लेते हैं पहले एक बार कि हम एपीआई कीज कहाँ से यूज कर रहे हैं। एक बार स्क्रॉल करते हैं हम। अभी क्या है, एलएलएम के लिए ओपन एपीआई की यूज किए, इसको आप कहाँ से कॉपी कर सकते हो। आप जाओ ओपन एपीआई डैशबोर्ड में गए। हम्म ये मेरे लॉगिन से है, तो मेरे पास अभी $3 का क्रेडिट्स है। फिर गए एपीआई कीज में, आप यहाँ से अपनी एक एपीआई की जनरेट कर सकते हो, या फिर कुछ फ्री सोर्सेज है आप वहां से भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एक बार फ्री पेड यूज करके देखो, आपको रिजल्ट सही अच्छा मिलता है, और आप चेक कर सकते हो, वो कंपेयर भी कर सकते हो दोनों को। ठीक है। हाँ, और फिर दूसरा है स्लैक, जहाँ नोटिफाई करना है हमने स्लैक बोट चैनल टोकन यूज किया है, और हमारा स्लैक चैनल है ये। अब इसको इस स्लैक चैनल तो आप यहाँ से ऐसे कर लोगे, कॉपी कर लोगे, और स्लैक बोट टोकन आप कैसे करोगे, ये इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल में जाना, शॉर्ट्स में जाना, ये स्लैक वाला है कि आप कैसे बोट टोकन कर सकते हो, आप यहाँ से बोट टोकन देख लेना कैसे फेच करते हैं। राइट। हम्म। तो अब हम चलते हैं, साथ में भी काम कोड कर सकते हैं, आप साथ में भी कर सकते हो, अभी बनाया नहीं है मैंने। हम्म। अभी बनाते हैं पहले एक ऐप फोल्डर, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए। देन agent डॉट पी वाई, तो हम ऑर्केस्ट्रेशन करने के का हम लैंगचेन इसमें यूज कर रहे हैं। हम लोग नॉर्मल पाइथन भी यूज कर सकते हैं, आप लैंगचेन क्यों यूज कर रहे हैं फ्रेमवर्क, इसका भी बहुत अच्छा है कि हम मीन्स इसका एक अलग से वीडियो बन सकता है। आप अभी ये समझ लो कि ये इजी करता है, जैसे मैंने बोला ना कि आप ओपन एपीआई की जगह कोई और की यूज कर सकते हो, तो हमें पूरा कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। लैंगचेन में वेरी इजीली आप थोड़ा जहाँ पर आपको एपीआई की डालनी है बस वहाँ चेंज करना है। इसलिए अब इसके लिए अब तो एक अलग सेपरेट होगा कि लैंगचेल क्या 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 बेनिफिट्स हैं उसे, लैंग्राफ क्या होता है, लैंग स्मिथ होता है, तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पहले ये देखते हैं। तो पहले कि हमें एजेंट क्रिएट करना है, तो हम फ्रॉम लैंग, आप मेरे साथ कोड कर सकते हो, लैंग चेन एजेंट इंपोर्ट क्रिएट एजेंट। फिर इसके बाद हमें चैट ओपन एआई यूज करेंगे, फ्रॉम लैंग चेन यूज करेंगे चैट ओपन एआई। टैग चेन ओपन एआई। ओके, नाउ टूल्स, हमारा हेल्पर जो अभी हमने डिस्कस किया टूल्स, थर्ड पार्टी को एक्सेस करने के लिए इंपोर्ट। तो टूल अभी जो हमने पूरा डिस्कस किया कि हमें इस एक्सटर्नल जीसीपी की ये एपीआई कॉल करनी है लाइव डेटा फेच करने के लिए, तो लाइव डेटा एक्सटर्नल एपीआई के लिए हमें क्या करना होता है, टूल का यूज करना होता है, टूल हमारे एक्सटर्नल एपीआई से कनेक्ट करते हैं। तो इसको फेच करने के लिए हमें टूल का प्रोवाइड, तो ये लैंगचेन एक ये हेल्पर फंक्शन प्रोवाइड करता है जिससे हम टूल यूज कर सकते हैं। इंपोर्ट
रिक्वेस्ट, HTTP, ये क्या कहते हैं, पाइथन का है। इम्पोर्ट ओएस, ये एनवी फाइल कॉल करने के लिए। फ्रॉम, ये डॉट एनवी, एनवी को लोड करने के लिए। फिर हम एक यूज करेंगे, हाँ, लोड डॉट एनवी, हमने एनवी फाइल को लोड कर लिया। ठीक है, तो अपने हम पहला टूल टूल बनाते हैं हम लोग उस जीसीपी का डेटा फेच करने के लिए, राइट। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, एस टूल, ऐसे डोनेट किया, नॉर्मल पाइथन फंक्शन जैसे फंक्शन लिखते हैं, जीसीपी फीड। सी, आपको ये कैसा लग रहा है, एक नॉर्मल पाइथन फंक्शन लग रहा है ना। मैंने बोला था अभी आपको कि कुछ नहीं होता है, बस प्रोग्राम फाइल होता है, आप इसको कैसे लिख रहे हो उसका एक पैटर्न चेंज हो जाता है कि वो क्या कहते हैं, खुद सारा काम करता है। बट ये एट द एंड एक प्रोग्राम ही है। आप देख रहे हो हम एक प्रोग्राम ही लिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि ये कर क्या रहा है। तो हमने ये थोड़ा मैंने फास्ट कर लिया क्योंकि मैंने यूज कर लिया इसका ऑटो। आप भी यूज कर सकते हो आजकल तो दिस टूल जीसीपी, ये डिस्क्राइब कर दिया कि RSA डेटा फेच कर रहा है। ये एपीआई जिसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, सेम, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। करेक्ट। अब हम इस एक बार ये रिस्पॉन्स आया, हम थोड़ा सही कर देते हैं इसको बेसिकली। ऐसे भी कर सकते हैं, बट हमें फीड डेटा निकालना है ना। हम ऐसे हमको जेसन में तो रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, हमें फीड, फीड पार्सर, करेक्ट, लाइक दैट। हमने फीड पार्सर इंपोर्ट नहीं किया। फीड पार्सर इंपोर्ट करते हैं, ये पाइथन की लाइब्रेरी है, फीड पार्सर, करेक्ट। एरर क्यों आ रहा है। ओके ओके ओके, फ्रॉम फ्रॉम, दैट्स वाई इंपोर्ट नाउ। चेक कर लेते हैं सही चल रही कि नहीं चल रही है। फेल फर्स्ट, राइट, ऑलवेज फेल फर्स्ट। रिटर्न, फेचिंग डेटा। अगर डेटा नहीं आ रहा तो एक समरी में इंस्टॉल कर लो, समरी। हम्म ये कर लेते हैं, एक और चेक ले लेते हैं, अगर डेटा नहीं भी है, मतलब फेल नहीं हुआ है बट डेटा भी नहीं है, तो कैसे करेंगे, इफ नॉट, नो जीसीपी डेटा, करेक्ट। तो हमने ये हमने एपीआई कॉल कर ली, फीड पार्सर से इसको ब्रेक कर दिया, और हमने टाइटल, समरी और एंट्री लिंक निकाल दिया इससे, टाइटल, लिंक, समरी, राइट। ये हमने आ रहा, ये एक हमारा टूल बन गया। अब सबसे मेन, अब हम एक एजेंट बना लेते हैं पहले, एजेंट। हाँ, अब एजेंट के लिए सबसे पहले क्या है, हमें मॉडल, मतलब हम उसको कोड जनरेट करने के लिए हमें LLM यूज करना पड़ेगा ना। मैंने बताया था अभी, कहाँ हो गया, LLM, डेटा जनरेट करने के लिए LLM चाहिए ना हमें। तो हम तो यूज कर रहे हैं ओपन एआई का, उसके लिए जस्ट मॉडल, चैट जीपीटी। हाँ, अब इसमें आप मॉडल आप मिनी यूज कर लो, टेम्परेचर 0, क्योंकि सेम रिपो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन आप 0 to 5 कर सकते हो, टाइम आउट भी डाल सकते हो। अभी कीप इट सिंपल, ऐसे कर दिया मैंने।
तो क्रिएट एजेंट के लिए, एजेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए पहले? मॉडल चाहिए, राइट? अब मॉडल डाल दिया। अब हमें टूल चाहिए। अब एजेंट मैंने बताया ना आपको, मॉडल चाहिए, टूल चाहिए। अब एक चीज और चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे चाहिए तो अभी भी बहुत सारी चीजें। अब हमें चाहिए प्रॉम्प्ट। तो इस एक होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट होता है कि अब अभी जो हम एजेंट बना रहे हैं, अब इसमें प्रॉम्प्ट चेंज तो नहीं होगा बार 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 बार। सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या है कि हम प्री पहले से डिसाइड कर रहे हैं प्रॉम्प्ट कि ये है और ये सोल्यूशन है। तो मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना रखा है। ये हमारा एक प्रॉम्प्ट है। हम्म। ये हमने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी बना रखा है। आप इसको कॉपी कर लेना, ऐसे कॉपी करना एंड जस्ट। अब डिस्कस करते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट होता क्या है। इसको, इस सिस्टम प्रॉम्प्ट के बारे में मैंने AWS वाले वीडियो में और Azure में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि क्या होता है, क्या कितना यूज होता है। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट बेसिकली हम अपने LLM को बता रहे हैं कि हमें कैसा प्रॉम्प्ट, कैसा रिजल्ट चाहिए। हमें सिर्फ इस टूल से ही डेटा चाहिए, मतलब इस API से ही डेटा चाहिए, क्योंकि जो LLM हम यूज करें उसके पास तो डेटा बेस, नॉलेज बेस तो बहुत है, राइट? हम बहुत ज्यादा। तो हम उसको एक पूरा पर्टिकुलर रोल दे रहे हैं। अगर आप जाओ देखो कि यू आर ए गूगल गूगल क्लाउड सर्विस मॉनिटर AI। मतलब तुम्हारा ये रोल है, तुम्हें ये क्लासिफिकेशन डेटा फेच करना है कि आउटरेज, डिग्रेडेशन, मेंटेनेंस, इंफॉर्मेटिव, नॉर्मल। तुम्हें कब नोटिफाई करना है, क्या क्या नोटिफाई करना है, ये नोटिफाई करना है। आउटपुट क्या है? क्लास आउटपुट ऐसा है, सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, रीजन, इंसिडेंट, नोटिफाई, सोल्यूशन। अब आप और चेंज भी कर सकते हो, बेटर भी कर सकते हो इस बारे में। तो ये हम हेलुसिनेट होने से बचा रहे हैं। हम एक क्लियर क्लियर रिजल्ट देने के लिए और उसको बार बार डेटा ना चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि हमें पर्टिकुलर यही चाहिए। तो हम इसके लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट बना रहे हैं। इसके बारे में और अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैंने अपने AWS Azure में डिटेल में डिस्कस किया है। आप जस्ट कॉपी करो। अब और अच्छा भी प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। प्रॉम्प्ट, अब यहाँ पर जाओ। ओके ओके, क्या? लेट मी डू इट अगेन। बन गया। नाउ LLM को अपने प्रॉम्प्ट भी दे दिया। ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन प्रॉम्प्ट वही कि हम ये हमें चाहिए। हम यूजर से ना पूछिए, हम ऑलरेडी दे रहे हैं कि ये प्रॉम्प्ट है। सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। अब हमने डिसाइड कर लिया, डेटा हो गया। अब एजेंट क्या करता है? नोटिफाई भी करता है, राइट? तो हम नोटिफिकेशन के लिए स्लैक यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए भी एक टूल बनाना पड़ेगा API यूज करने के लिए। तो एक हमने टूल, सिंपल फंक्शन, पाइथन सेंड फ्लैग नोटिफिकेशन। ओ वाह, एक बार चेक कर लेते हैं सही है नहीं है। नहीं, हम लोग तो वेब बुक हुई वाला तो नहीं यूज कर रहे हैं। स्लैग नोटिफिकेशन, हमको मैसेज चाहिए, STR, देन स्ट्रिंग रिजल्ट करेंगे। हम लोग को बोर्ड टोकन चाहिए, स्लैक बोर्ड टोकन एस, यही चाहिए, राइट? एंड देन चैनल, स्लैक चैनल ID हो गया, राइट? MESS, यस। तो एक बेसिकली एक सिंपल फंक्शन है, पहले डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन दे दिया, चलो लेट्स डू इट।
अभी तक तो सही जा रहा है। एपीआई कॉल कर लिया, रिस्पॉन्स ले लिया। हम्म। यस। करेक्ट, हमें यही चाहिए। आप भी यूज कर सकते हो वैसे। बस हमने एक सिंपल पाइथन फंक्शन है जो कि नोटिफाई कर रहा है हमारे इस स्लैक बोट चैनल में। कौन सा स्लैक चैनल? ये वाला स्लैक चैनल। उसको कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, आप मेरे इस वाले शॉर्ट्स में देख सकते हो, बहुत इजी है। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए बता दूंगी। ठीक है। तो अभी अभी हमने देख देख लेते हैं हमने क्या कर लिया। अब सेंड नोटिफिकेशन का भी एपीआई कॉल कर लिया। डेटा फेच का हो गया। अब इसको बस हम टूल में दे देंगे, टूल में डाल देंगे। अब आप देखना, हम बस एजेंट क्या दे रहे हैं, टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, हम बता नहीं रहे कब क्या कॉल करना है। अब एजेंट खुद ही डिसाइड करेगा कि कब डेटा निकालना है, कब नोटिफाई करना है। ये डिफरेंस है नॉर्मल प्रोग्राम में और एजेंट में। अब क्लियर हुआ कि हमको हमको ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है कि हाँ इफ ये डेटा निकल आया है देन नोटिफाई इट। नहीं, एजेंट खुद ही कर लेगा। हमने प्रॉम्प्ट दिया, एजेंट खुद डिसाइड करेगा अभी डेटा निकालना है, अभी डेटा करेक्ट आ गया। अभी नोटिफाई करने के लिए हमेशा नहीं, मतलब जब उसको नोटिफाई करना है। अब ये देखो, हमने डाल रखा है डेटा। अब इसको और अच्छा चेंज कर सकते हो उस हिसाब से। अब एजेंट तो क्या हो गया, अब इसको कॉल कर लेते हैं। तो अब इसको इन्वोक करने के लिए पहले रिजल्ट कर लेते हैं। एजेंट डॉट इन्वोक। फिर हो गया मैसेजेस। एक हम लोग ह्यूमन इसकी लाइब्रेरी यूज करेंगे। ये ह्यूमन मैसेज है। ये हमारा इसका कोड लाइब्रेरी है लैंगचिन का, हम यूज करेंगे उसका। ये लैंगचिन वाली सीरीज में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल से कि क्या है, कितने लैंगचिन कोड और लैंग ग्राफ के बारे में। लैंगचिन कोड मैसेजेस इम्पोर्ट ह्यूमन। तो सी यू कैन सी ह्यूमन मैसेज भी होता है, सिस्टम मैसेज भी होता है, एआई मैसेज होता है, तो इसके बारे में ब्रीफ से डिस्कस करेंगे। ह्यूमन मैसेजेस। एंड प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब। कंटेंट। हमें क्या क्वेश्चन पूछना है बेसिकली। तो जब हम अभी क्या है, हमने एजेंट तो बना दिया, ठीक है। अभी शेड्यूलर चलेगा और एजेंट अब इन्वोक करते टाइम जब हम एजेंट इन्वोक करें, हमें कुछ तो क्वेश्चन बोलना पड़ेगा ना, कंटेंट कुछ तो देना पड़ेगा उसको कि तुम किस वक्त कौन से एजेंट हो, तुम्हें क्या करना है। राइट। तो हम एक एक दे देते हैं। चेक जीसीपी स्टेटस। चेक जीसीपी स्टेटस एंड नोटिफाई एनी आउटरेज डिग्रेशन। हम नोटिफाई पहले कर देते हैं, बाद में आप और आरएनडी करना क्या क्या कर सकते हैं विल डिस्कस। फिर एक बार हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट रिजल्ट। अब रिजल्ट में मैसेज में आएगा हमारा जो कंटेंट होगा। हम्म, चले रन कर लें अब इसको एक बार। ठीक है। आ गया ना? स्लैक देखें। स्लैक में नोटिफाई अभी नहीं किया। क्यों नहीं किया, एक बार देख लेते हैं क्यों नहीं किया। क्योंकि ये रिजॉल्व हो गया है, इसलिए नहीं किया। देखा कितना अच्छा है। तो आपको ये तो बता दिया, लेकिन हमने ऑलरेडी एजेंट बना रखा है ना। नोटिफाई नोटिफाई रूल्स बना रखे हैं। नोटिफाई ओनली फॉर आउटेज डिग्रेशन सिक्योरिटी एंड ऑफिशियल अपडेट। राइट। तो हमें रिजॉल्व में तो नहीं नोटिफाई करना है।
तो हमने ये नोटिफाई नहीं किया है। नोटिफाई देखो ये भी आया, नोटिफाई नो। अब कोई अगर कोई इशू आता है तो ये नोटिफाई इस तरह करेगा। तो एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है और आगे हम क्या क्या डेमो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। तो हमारा ये यहाँ गए हैं, हाँ। तो हमने हमने ये क्रॉन वाला पार्ट अभी नहीं किया, हमने डेटा फेच कर लिया। स्टेटस डेटा टूल बना के डेटा फेच कर लिया। अभी ये कंप्रेस इसको डेटा से एक फॉर्मेट पे ले आए एलएलएम के थ्रू। और हमने स्लैग में मतलब 1 2 3 4 5 ये स्टेप कर दिया। अभी हमें स्टेट स्टोर भी करना है और क्रॉन जॉब लगाना है और इसको डिप्लॉय करना है। तो ये पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये अभी ये चीज हो गया, ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगी आपको। आपको और पता चल जाएगा, ये मैंने बना रखा है कि क्या प्रोडक्ट, ये प्रोडक्शन रेडी आर्किटेक्चर है। आपको और क्लियर हो जाएगा ये देख के। ठीक है। ये सारे मैंने डिपेंडेंसीज, हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, हमने लैंग, ये नॉर्मल एजेंट है, लैंग चेन इज फाइन। ये नोटिफाई रूल्स हैं हमारे। और ये हमारा एजेंट है। बस। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट वीडियो।